हेलो व्यूवर्स। आज की मेरी वीडियो फ़िश एक्वेरियम के बारे में है। तकरीबन मेरी हर वीडियो जो है वो गार्डनिंग के बारे में होती है, मगर इस बार फ़िश एक्वेरियम के बारे में है कि आप इसकी कैसे केयर कर सकते हैं। अगर आपने एक्वेरियम ख़रीद लिया है या ख़रीदने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले कुछ हिफाजती तदाबीर मैं आपको बतला देता हूँ, जिससे आपकी फ़िश जो है वो डेड नहीं होंगी, मरेंगी नहीं। तो मैं थोड़ा सा करीब से आपको व्यू दिखाता हूँ। इस वक्त ये मेरे एक्वेरियम का पानी चेंज होने वाला है। मैंने ये ईद के रोज़ ईद से एक दिन पहले चेंज किया था, मतलब छोटी ईद जिसको ईद उल फितर भी कहते हैं, ईद से एक रोज़ पहले किया था। और अब जो है आज से राइट 4 दिन बाद बकरा ईद आने वाली है, मगर मैंने पानी उस दिन से लेकर आज तक चेंज नहीं किया। तो तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। पानी ऊपर वाली जगह से आप देख रहे हैं ये ड्राई हो चुका है। शीशा जो है आपको गंदा नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक पानी था, इस लेवल तक। तो ये 2 महीने में 2.5 महीने में सूख के इतना हो गया, कम हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं इसका पानी भी चेंज नहीं कर पाया। लेकिन मुझे कोई इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पावर हेड फ़िल्टर लगाया हुआ है जो कि पानी को साफ़ करता रहता है। तो ये जो नीचे मिट्टी उड़ती नज़र आ रही है आपको, ये सैंड के ऊपर जो बजरी है, इसके ऊपर वाली सतह पर जो गर्दो गुबार, इसका फ़िश वेस्ट जो होती है वो उड़ रही हैं। तो मैं पानी जब चेंज करूँगा तब ये बिल्कुल शीशा बिल्कुल शीशा हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आप ख़रीदने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले जब आप ख़रीद लें, तो जब आप फ़िश एक्वेरियम ख़रीद लें उस टाइम फ़िश मत ख़रीदिएगा। उसकी वजह ये है कि जब आप फ़िश भी साथ ख़रीद लेंगे तो घर में ला के पानी डाल के फ़िश डाल देंगे तो वो 7 दिन के अंदर अंदर मर जाएंगी। अगर ना भी मरें तो वो बीमार होके ख़त्म हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि जब भी आप नया एक्वेरियम लेते हैं तो उसमें बैक्टीरिया नहीं होता। उसके लिए, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, मेरा ये हॉबी जो है ये 99 से है। तो मुझे तब से बहुत शौक़ था इनका। तो मैंने एक्वेरियम लिया मार्केट से। तो उस टाइम तो 1800 का आया था, 1.5 फीट का था वो। ये तो 5 फीट का है। ये मैंने खुद बनवाया था, कंक्रीट की शेल्फ बनवा के उसके ऊपर रखा और नीचे कैबिनेट बनवाई थी मैंने। तो शौक़ की बात है अपनी, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको वेल डेकोरेट भी करता रहता हूँ। लेकिन कुछ अरसा हो गया है इसकी तरफ ध्यान नहीं मेरा जा पा रहा टाइम की वजह से। तो कम टू दी पॉइंट, मैं आपको बता रहा था कि आप जब नया एक्वेरियम ख़रीदते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते, जो कि इंतहाई ज़रूरी होता है फ़िश के लिए। इंसानों के लिए भी बैक्टीरिया ज़रूरी होते हैं। तो आप परचेज़ करके घर में ले आइए, उसके अंदर सैंड डाल दीजिए, बजरी डाल दीजिए। वेल डेकोरेट करने के लिए जो भी आपने टॉयज़ वगैरह, इसके डेकोरेशन पीस इन पानी में डालने हैं वो लगा दीजिए। फ़िल्टर फिट कर दीजिए, पंप भी फिट कर दीजिए। अगर आप बुलबुले चाह रहे हैं इसमें से निकलें, बबल्स निकलें, तो एयर फ़िल्टर होता है वो लगा दीजिए, एयर पंप बोलते हैं उसको, वो लगा दीजिए। तो उसको कम से कम 1 हफ़्ते के लिए छोड़ दीजिए, छोड़ दें, चलता रहने दें उसको। वो उसमें कुदरती तौर पर बैक्टीरिया पैदा होंगे पानी के अंदर। तो उसके बाद आप फ़िश ला के छोड़िएगा तो वो फ़िश ख़त्म मरेगी नहीं। और अगर आप जल्दी चाह रहे हैं कि 2-3 रोज़ में ही हम फ़िश में डाल दें इसके अंदर, तो आपको शॉर्ट वे ही बता देता हूँ मैं। उसके लिए एक चिकन का पीस आप ले लीजिए, हड्डी उसकी, चिकन का जो लेग पीस होता है उसकी हड्डी, कैसे जैसे आप खा लेते हैं उसको बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। उसको खाने के बाद हड्डी को साफ़ करके पानी में फेंक दीजिए। 2 दिन पड़ी रहेगी, उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे। बैक्टीरिया आपको नज़र नहीं आएंगे और ना ही उनकी स्मेल होती है। बैक्टीरिया पैदा होंगे तो वो पानी में एज़ आ खुराक, एज़ आ फीड फ़िश के लिए मौजूद होंगे। तो फिर उसके बाद आप 3 दिन के बाद फ़िश ला के उसमें ऑल काइंड ऑफ फ़िश जोन सी आप चाहिए, इसमें भी फैमिलीज़ होती हैं।
गोल्ड फिश फैमिलीज़ हैं और अदर काइंड ऑफ हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे जो अच्छी लगती हैं वो गोल्ड फिश फैमिली है। पहले मैं रख चुका हूँ दूसरी भी ख़तरनाक किस्म की, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगी। उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है स्लो होती है गोल्ड फिश फैमिली की। तो 3 दिन के बाद आप फ़िश छोड़िए इसके अंदर। इनको खुराक ज़्यादा मत दीजिए, दिन में सिर्फ एक बार। इनकी खुराक दाने होते हैं छोटे छोटे से, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये लाइट काफ़ी दिनों के बाद ऑन की है एक्वेरियम की, इसलिए ये फ़िश जो हैं वो परेशान हैं कि ये रोशनी कहाँ से आ गई। ओके व्यूअर्स, ये देखें, ये फीड है इनकी एक्वेरियम की। छोटे छोटे दाने होते हैं ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे दाने होते हैं। ये एक फ़िश के लिए करीब 5 से 6 दाने बहुत होते हैं। तो ये मेरी बड़ी फ़िश हो गई हैं, तो इनके लिए 10-10 दाने आइडिया के तौर पर मैं फेंक देता हूँ, तो ये विदिन 3 to 5 मिनट इसको ख़त्म कर देती हैं। तो जैसे ही वो ख़त्म कर दें, इसका मतलब ये है कि आपने खुराक सही डाली है। ज़्यादा इसको फीड मत डालिएगा, क्योंकि इससे उनकी डाइजेस्टिंग जो प्रॉब्लम होती हैं वो बढ़ जाएंगी और इनके पेट में गड़बड़ होगी, जिस वजह से फ़िश जो है वो ढीली हो जाएंगी, लेज़ी हो जाएंगी, बैठी रहेंगी नीचे। जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं ये बैठी हुई है, लेकिन ये लेज़ी नहीं है इस वक्त। ये काफ़ी दिनों के बाद मैंने एक्वेरियम जो लाइट है इसकी रॉड वो चलाए हैं, तो अभी ये एडजस्ट नहीं कर पा रही। कुछ मिनट्स के बाद ये एडजस्ट कर लेंगी। तो ये फैमिली गोल्ड फिश की है। इनका नाम स्पनकिन फ़िश है, इंटरनेशनली ही नाम है इसका स्पनकिन, जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। और जो सिल्वर कलर में शार्क टाइप है, ये इसको कहते हैं सिल्वर शार्क। ये बहुत फास्ट होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको सिल्वर शार्क बोलते हैं और बाला शार्क भी बोला जाता है इस फिश को। ये बहुत खूबसूरत दिखती है, अगर छोटे साइज़ में हो तो और भी खूबसूरत दिखेगी। ये करीब 3 साल से मेरे पास मौजूद हैं सभी। तो 3 साल से ही इनकी मैं इतनी केयर नहीं कर पा रहा, फिर भी ये ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि मैं इनका पानी आए दिन चेंज नहीं करता। मैं हर हफ्ते या हर महीने पानी चेंज नहीं करता। आप अच्छा फ़िल्टर इसका यूज़ कर लीजिए पानी में, तो उससे आपका जो पानी है वो साफ़ रहेगा और मछलियों को ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। ये याद रखिए, मछली को सिर्फ पानी की ही ज़रूरत नहीं होती, उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, हवा की भी ज़रूरत होती है। तो इनके लिए जो फ़िल्टर है वो अच्छा यूज़ कीजिए, जिससे पानी आपको रोज़ रोज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फ़िश नज़र आ रही है आपको, ये है अल्बिनो शार्क। ये बहुत खूबसूरत मछली है, दिखने में बहुत प्यारी लगती है। इसका पिंक कलर है और ये विंग्स जो हैं रेड हैं। दिखने में बहुत 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 स्वीट लगती है ये। आंखें भी इसकी रेड होती हैं। इसको रेड अल्बिनो शार्क बोलते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़िल्ट्रेशन इसकी। ये फ़िल्टर है मेरे पास पावर हेड फ़िल्टर, जो कि अल्ट्रेशन करके मैंने अपने से ही थोड़ा बेहतर बनाने की इसकी ट्राई की है, ताकि मैं रोज़ रोज़ पानी इसका चेंज ना करूँ। तो ये एक बोतल थी, जो कि कोक की बोतल थी, कोका कोला की। तो उसके अंदर मैंने ये पावर हेड फ़िल्टर फ़िट किया और नीचे इसके, अब ये तो काफ़ी गंदा हो रहा है ये फ़िल्टर, इसको चेंज करने की ज़रूरत है अभी। तो जालीदार कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए, अगर नहीं तो फोम ले लीजिए। जो इससे होता ये है कि वाटर सर्कुलेशन करता है, सर्कुलेशन जारी रहती है। ये जो पंप लगा हुआ है, ये पंप पानी को खींचता है नीचे से, तो ऊपर से निकलता है पानी, फिर नीचे से राउंड करके यहाँ से आएगा पानी। यहाँ से मैंने होल किए हुए हैं छोटे छोटे से काफ़ी, ताकि पानी इजीली इसमें से गुज़रता रहे। तो यहाँ से जाएगा, फिर ऊपर से एक जालीदार एक कपड़ा है, जो कि काफ़ी हद तक जो है वो वेस्ट इसकी मछलियों की वो सक कर लेता है। तो यहाँ से फिर पानी साफ़ होके फ़िल्टर खींच के ऊपर से फिर बाहर फेंक देता है। इस तरह सर्कुलेशन जारी रहती है पानी की, और जो भी डस्ट होती है वो इसमें फंसती रहती है। तो इस वक्त जो है वो ज़्यादा फंस नहीं पा रही। इसकी वजह ये है कि ये पहले से ही बहुत गंदा हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो इसमें डस्ट जो है वो फंस गई है। तो अब
एक दो रोज़ में ईद से पहले बकरा ईद है, बकरा ईद से एक दिन पहले मैं दोबारा इसको फिर चेंज कर दूंगा पानी को, ताकि ये साफ़ सुथरी हो जाए। और ये देखिए आप, डेकोरेशन काफ़ी इसकी डेकोरेशन मैंने काफ़ी की हुई थी, मगर अब टाइम ना मिलने की वजह से मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। ये स्टोन है, ये भी फ़िश एक्वेरियम की शॉप से ही मिल जाता है, हल्का होता है और इसमें काफ़ी होल्स होते हैं, जो कि ये गिर गया है, इसकी दूसरी साइड पर होल होंगे। और ये पौधे आर्टिफिशियल पौधे हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं अगर सफाई इसकी ठीक से हुई हो। ये बैकग्राउंड भी लगाई हुई है मैंने, वॉलपेपर लगा हुआ है। जब ये साफ़ होता, अगर ये साफ़ होता तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आना था। थोड़ा सा आपको धुंधला जो नज़र आ रहा है, ये इसी वजह से है कि पानी जो है ना वो येलो कलर का हो रहा है, मगर अभी भी स्मेल नहीं है पानी में। उसकी वजह ये है कि मैंने फ़िल्ट्रेशन अच्छी की हुई है, पानी जमा नहीं रह पाता इसमें, सर्कुलेशन पानी की होती रहती है, हवा मिलती रहती है इसको। इसके ऊपर हुड है, हुड के ऊपर मैंने होल किया हुआ है ताकि ऑक्सीजन इजीली मिलती रहे, और फीड डालता हूँ मैं यहीं से। और उसके साथ है ये फ़ैन देख रहे हैं आप, ये फ़ैन भी ऑक्सीजन के लिए है, एयर वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेट होती रहे एयर, तो मछलियों के लिए अच्छा होता है। उनको भी ऑक्सीजन की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है। खाली मछली को पानी में ही छोड़ देने से ज़िंदा नहीं रहती, पानी हमेशा पानी के ऊपर आएगी और मुंह लगाएगी, ऊपर वाली सतह से, ऊपर से हवा अपने फेफड़ों में खींच लेगी, फिर नीचे चली जाएगी। कुछ को घंटों बाद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कुछ को 24 घंटे के बाद ज़रूरत होती है, और कुछ को हर 4 से 5 मिनट के बाद ज़रूरत पड़ती है। ये जो मेरे वाली फ़िश हैं, ये तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे तो निकाल जाती हैं ऑक्सीजन के बगैर। सर्दियों में भी इनकी टेंशन है और गर्मियों में भी इनकी टेंशन है। गर्मियों में इनके लिए टेम्परेचर ठंडा रखना पड़ता है। ये देखिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए स्टिक लगाई हुई है मैंने। इस वक्त टेम्परेचर जो है ये 30 से 32 में है, तो ये बेस्ट है इनके लिए। अगर सर्दी होगी, अब सर्दी का सीज़न शुरू होने वाला है, तो सर्दी के सीज़न में ही इसको 30 होना चाहिए या 28, इससे नीचे नहीं। 24 तक वैसे होता है, लेकिन मैं यहाँ तक आने नहीं देता। मैंने ऑटोमेटिकली जो इसका हीटर होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्वेरियम के नीचे जो है ये इसका बॉक्स बना हुआ है, कैबिनेट है, जो जिसमें ये मैंने कुछ इनके इस्तेमाल की चीज़ें रखी हुई हैं। इससे मैं पानी साफ़ करता हूँ। इसका अभी टॉपिक नहीं है हमारा। ये मैं आपको फ़िल्टर दिखा देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, जिसका मैं आपको कह रहा था पावर हेड फ़िल्टर। तो ये है वो पावर हेड फ़िल्टर जो मैं यूज़ करता हूँ, जो आपको मैंने दिखाई अभी बोतल के अंदर जो लगाया हुआ था मैंने, वो यही है। तो और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ मैंने रखी हुई हैं इन्हीं के लिए। अभी मुझे उसका जो मैं आपको दिखाने वाला था हीटर, वो भी नज़र नहीं आ रहा। ये रहा। मेरी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं आपको खोल के नहीं दिखाता, ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये हीटर है, ये जो लंबा सा आपको नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर RS लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल। तो ये ऑटोमेटिक हीटर होता है। इसको पानी के अंदर डिबो देते हैं, डीपली पड़ा रहता है। इसको वाटरप्रूफ होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही पानी का टेम्परेचर हम मैनुअली इसके ऊपर सेट करते हैं, उसके ऊपर मैनुअल उनकी बनी होती है, बटन बना होता है, वो डिमर सा लगा होता है उसके ऊपर। वो ला के अगर 32 चाहिए आपको, 32 पर ला के उसको सेट कर दीजिए, तो वो हमेशा 32 ही रहेगा। जैसे 32 से नीचे आएगा टेम्परेचर, तो वो ऑटो हीटर स्टार्ट हो जाएगा। वो 400 वाट का हीटर होता है, एक्सपेंसिव है, ख़रीदने में भी तकरीबन 2 से 2200 का है, तो यूज़ में भी महंगा पड़ता है। बिजली की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है इससे। तो गर्मियों में इनकी इतनी परेशानी नहीं होती, सर्दियों में ज़्यादा केयर होती है। काफ़ी हद तक मछलियाँ मरती भी हैं, लेकिन मैंने जब से वो
ऑटोमेटिक जो हीटर है वो यूज़ कर रहा हूँ, तब से मेरी कोई फ़िश भी नहीं मरी। नहीं तो हर सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में फंगस की बीमारी हो जाती थी मेरी मछलियों को, तो वो मरती ही थी। कोई ऐसा नहीं था कि सीज़न में ना मरें। लेकिन 3 साल हो गए मैं यूज़ कर रहा हूँ वही हीटर। अच्छे वाला हीटर मुझे किस्मत से अच्छा मिल गया था, वो भी ख़राब नहीं हुआ और वो चल रहा है अभी तक। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपने फ़िश एक्वेरियम रखा हुआ है या रखना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, तो बेसिक टिप्स ये थी, उनको मद्देनज़र रख के आप इसको ख़रीद सकते हैं। बैक्टीरिया का ज़रूर ख़याल रखिए, बैक्टीरिया होना पानी में बहुत ज़रूरी है मछलियों के लिए। हर रोज़ बजरी को साफ़ मत कीजिएगा। शुरू से मैं ऐसे ही करता था, हर तीसरे दिन बजरी बाहर निकाल लेता था मैं सारी, उसको अलग से अच्छी तरह धो के फिर मैं डालता था ताकि ज़रा सी भी डस्ट नज़र ना आए। लेकिन उससे मेरी मछलियाँ मरती ही थी, मर जाती थीं थोड़े अरसे बाद, तो डिसहार्ड भी होता था। तो जैसे जैसे मैंने सर्च की नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखी, वैसे ही मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे पता लगा मैं ये गलती करता था। तो व्यूअर्स, होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सून एज़ पॉसिबल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस टाइप की मैं वीडियो बना के आपको पहुंचाता रहा करूं। ओके व्यूअर्स, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।